नमस्कार मित्रों। आज मैं कपिल मेहरा आप लोगों के समक्ष एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह विषय अत्यंत ही प्रासंगिक विषय है। जैसा कि मैंने इससे पूर्व जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था, जो कि मेरी स्वरचित पंक्ति थी कि समाज तो है उल्टी खोपड़ी, महल को समझे झोपड़ी। तो मैंने उसमें वो शॉर्ट वीडियो बनाई थी और काफ़ी अच्छे खासे व्यू आए। लेकिन इस वीडियो को लेके आने का मेरा उद्देश्य यह है कि मैं ये पंक्ति के पीछे भावार्थ क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। देखिए, समाज तो है उल्टी खोपड़ी, महल को समझे झोपड़ी। अर्थात इस समाज में जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो समाज के दृष्टिकोण से अलग होती है और उनका यथार्थ कुछ और होता है। इसको एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं मित्रों। आप लोगों ने देखा होगा कि किताबों में लिखा होता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, पर समाज चोरी करता है, लोग चोरी करते हैं। कोई तन की चोरी करता है, कोई मन की चोरी करता है। मतलब ये पूरा समाज एक तरीके से चोरी है। एक बात। दूसरी बात, इस समाज में धारणा होती है कि नारी पैर की जूती है या नारी को बहुत ही निम्न श्रेणी का माना जाता है। उसका शोषण सदियों से होता आया है, परंतु यह धारणा गलत है दोस्तों। नारी हमेशा एक आदरणीय और श्रेष्ठ मानी गई है। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नारी पूज्यते तत्र देव, इस प्रकार का दोहा है, यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रम्यते। ऐसा प्रकार का, मैं भूल रहा हूँ क्या है, इस प्रकार का दोहा पंक्ति कही गई है कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, नारी हर चीज में पुरुष से श्रेष्ठ है, पर उन्हें दबाया गया वो अलग बात है। एक ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हम बोल रहे हैं कि नारी को गलत मानना और समाज के दृष्टिकोण में नारी को नीचा मानना और वास्तव में उसकी स्थिति कुछ और होना, ये आप देख सकते हैं। दूसरी बात में जो आप अपने विषय में बताना चाहता हूं वो ये कि ये समाज जो है नायिकाओं को बहुत अच्छा मानता है। जो अभिनेत्रियां, जो नायिकाएं जो फिल्मों में अभिनय करती है, मैं ये नहीं कहता कि सभी नायिकाएं अच्छी होती है, नहीं, सभी नायिकाएं बुरी होती हैं। देखो, 100% कोई भी अच्छा नहीं होता, 100% कोई बुरा नहीं होता। सब में गुण और अवगुण विद्यमान होते हैं। उसी प्रकार उनके अंदर भी होना लाजमी है, उनके अंदर भी होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन समाज ने यह धारणा बना रखी है कि नायिका एक बहुत ही अच्छा, सुव्यवस्थित और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर होता है, और इसके विपरीत जो प्रोस्टिट्यूशन करती हैं, जो वेश्यावृत्ति वाली बात होती है, उसको कहते हैं कि वो बहुत गंदी चीज है। लेकिन हमें दृष्टिकोण बदलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो वेश्यावृत्ति होती है उसमें आपने देखा होगा कि जो नायिकाएं होती है, कई बार वो टीवी स्क्रीन पर ऐसी आपत्तिजनक स्क्रिप्ट के माध्यम से वो ऐसी कंटेंट चला देती हैं जिसके समाज में जो युवा वर्ग होता है, जो समाज में देख रहा होता है, उसके अंदर उत्तेजनाएं फैलती हैं। और उन उत्तेजनाओं को शांत करने के लिए जो ये हमारे युवा वर्ग होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वेश्याओं के पास जाते हैं। तो समाज में अपराध होने से कौन बचा रही है? वेश्याएं बचा रही हैं। और समाज में अपराधों को बढ़ावा कौन दे रही है? ये नायिकाएं जो अंग प्रदर्शित करती हैं टीवी में, चैनलों में। इसके माध्यम से समाज में अराजकता, समाज में आकर्षण, समाज में उत्सुकता बढ़ रही है। और उस उत्सुकता को शांत कौन कर रही है? वेश्या कर रही है। तो उसके काम को उस दृष्टिकोण से ना देखकर उसको समाज में निम्न कोटि का माना गया है।
ठीक है ना। एक हमें अपने जीवन में नायिकाओं का आदर सम्मान नहीं करना चाहिए, हमें वेश्याओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने समाज में दानवों से आदमी बनाए, है ना। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक उत्सुक व्यक्ति दानव कहलाता है और वो तृप्ति करने के पश्चात वो वापसी मानव की श्रेणी में आ जाता है। तो एक इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेश्या जो है समाज में एक अच्छी भूमिका निभाती है, परंतु लोगों का दृष्टिकोण उसके प्रति खराब होता है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, यह समाज तो है उल्टी खोपड़ी, महल को समझे झोपड़ी। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ऐसा भी दृष्टिकोण होता है जो नारियों को कमजोर मानता है, परंतु नारी हर क्षेत्र में पुरुष से आगे है, कंधा से कंधे मिलाकर, या हर क्षेत्र में उनसे ऊपर ही है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि नारी जो है हमेशा क्या करती है, नारी एक संतान उत्पत्ति कर सकती है। संतान उत्पत्ति से मतलब कि सारे काम पुरुष और नारी कर सकते हैं, परंतु एक संतान उत्पत्ति एक विशिष्ट जो कार्य है वो एक माँ ही कर सकती है, एक स्त्री ही कर सकती है, जिसके माध्यम से एक उसका विशिष्ट स्थान है। एक एक्स्ट्रा काम अगर कोई कर पा रहा है तो वो नारी है। एक बात। दूसरी बात, नारी जो है अगर साइंटिफिक रीजन देखा जाए तो नारी का जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा शार्प होता है पुरुष के मामले में। लेकिन हमारी सरकारें क्या करती हैं, मैं ये नहीं कहता कि नारियों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, नारियों को टिकट फ्री नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक दृष्टिकोण होता है ना। एक लड़का यदि रात के 10 बजे घर से बाहर, लड़की घर से 10 बजे बाहर आती है तो उसके 70 सवाल पूछे जाते हैं, यदि एक लड़का बाहर आता है तो उससे कोई सवाल नहीं। तो ये जो दृष्टिकोण जब तक रहेगा तो समाज में कितना ही विकसित भारत कर लो, कोई विकास नहीं होगा। एक बात तो ये, तो हमें ये धारणा बदलनी है, ठीक है ना। तो इसी के तहत मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग विषयों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।